बहुत चतुर है, पांडे तारा की है, साधारण नहीं है। कोई उठे एक बात तो है, पांडे तारा में आनंद तो है, कुछ भी हो। उत्तर प्रदेश की ये दरा आनंदमय तो है महाराज, हो आनंद। अब भगवान ब्रह्मा से कहा कि तुम बोलो, क्या तुम्हें सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मदेव असत्य बोल रहे हैं। असत्य बोल रहे हैं? हाँ। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो पूछ लो ये केतकी के पुष्प से। केतकी के पुष्प को भगवान ने लिया और पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला? क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला? केतकी का पुष्प ब्रह्मा को मस्तक मिला जानकर केतकी का पुष्प बोला, हाँ ब्रह्मा को शीश मिला, ब्रह्मा को सिर प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा को मस्तक मिल गया। हाँ। भगवान आकाशवाणी कर कर बोले कि ब्रह्मा जिस केतकी के पुष्प को लेकर आया है वो झूठ बोल रहा है। हे केतकी के पुष्प, भगवान शंकर कहते हैं केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर कोई भूल से भी केतकी का पुष्प शंकर को चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, शंकर पर नहीं चढ़ता। शिव को प्रिय है पुष्प में आंक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र कर कर करके सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की। महाराज शिव अवघड़ी है, शंकर अवघड़ी, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो,
और तुम केतकी के पुष्प को लेकर आए, ये भी झूठ बोल रहा है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति असत्य सिखाकर लगता है। मैं फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, पूरे महीने आप सत्य नहीं बोल सकते ना, मत बोलो। पूरे महीने में कम से कम एक हफ्ता बना लो कि मेरे को इस हफ्ते में सत्य बोलना। एक हफ्ते भी सत्य नहीं बोल सकते तो निवेदन है कोई 2 दिन ऐसा बना लो कि मैं 2 दिन सत्य बोलूंगा। 2 दिन सत्य नहीं बोल सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम एक दिन ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। एक दिन नहीं बना सकते तो कम से कम 2 घंटा ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 2 घंटा नहीं बना सकते तो कम से कम 1 घंटा बना लो कि मुझे सत्य सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्य बोलूंगा। पर किसी को बताना मत कि सत्य तुम कि 1 घंटे में इसी समय पर सत्य बोलता हूं, नहीं तो उस समय पर पत्नी आ गई और उसने कुछ पूछ लिया तो अच्छा आपत तुम्हारी है, फिर सत्य। गांव के बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, खूब सत्संग करने वाले, खूब पूजन पाठ कराने वाले, खूब विद्वान पंडित जी, और चलेगा नरक। तो गांव के लोग कुछ मरने के बाद नरक गए तो अपने पंडित जी को देखा, पंडित जी तुम यहाँ? पंडित जी बोले आओ। तो तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, तुम नरक क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले पत्नी के कारण आया। तो पत्नी ने कैसे भेज दिया कि रोज तैयार होकर मेरे सामने आके पूछती थी मैं कैसी लग रही। अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू बहुत अच्छी लग रही, भले बुरी लगे तो भी कहना पड़ता था कि अच्छी लग रही। अब उसके चक्कर में बेचारा नरक चले गए। तो तुमसे निवेदन है तुम भी अपने पति से कभी मत पूछा करो मैं कैसी लग रही। एक आध दिन सुबह के समय पर अगर वो सत्यवादी बनकर मुंह से बोल दिया, जैसे तुमने आकर पूछा क्यों जी कैसी लग रही, और पति बोल दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, अब कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए सत्य बेचारा बोल भी नहीं पाता कि बोले तो सत्य कैसे बोले। आज तो हमारे जजमान जिन्होंने पूजन करी वो दोनों पति पत्नी साथ में भी बैठे। जिन्होंने 2 दिन पूजन करी तो बेचारा एक यहाँ बैठती थी एक वहां बैठता था। तो हम भी टेंशन में रहते थे कि आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों बैठे, बड़ा सोचना पड़ता। हर हर भगवान शिव ओघड़ रानी सत्य की मूर्त है। आप ना बोल सके थोड़ा सत्य बोलिए साहब, अपनी जिंदगी को सत्यमय जीने का प्रयास करिए। सत्यम शिवम सुंदर, जीवन में सत्य आएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर बन जाएगा। आप और अपनी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। जीवन को सुंदर बनाने के लिए सत्य की मूर्ति बनना प्रयास करिएगा। हमारे मन में जो आए हम सत्य कह दें, हमारे मुख पर जो आए सत्य कह दें। मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य। अरे आप बोलो तो सही, तुम तो घबरा गए। बोलो राम नाम सत्य। मरने के बाद दुनिया बोलेगी, और जब दुनिया बोलेगी तो अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अपन तो लेटे होंगे। सत्य बोलने का प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एकदम सत्य निकालना बड़ा कठिन है। एकदम अगर सत्य निकल भी जाए ना तो बड़ा कठिन। अब मुंह पर तो बोलना ही पड़ता है तुम साहब बहुत बढ़िया हो, साहब बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया। अब मन से तो कछोट रहा है, काय को मुंबई छोड़ के यहाँ आ गए। बताओ, हमारी छाती पे मूंग दलने आए, इससे तो मुंबई में अच्छे थे। पांडे तारा में क्या कर रहे हैं, सबकी सब इकट्ठे हो गए, ना जाने अब कितनी जमीन और खरीदेंगे ना। और सामने के अच्छा हुआ आ गए। वैसे भी लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में, तुम लोगों का तो यहाँ आना अच्छा था। पर अंदर से सोच रहा काय को आ गए, भीतर से सोच रहा बस अच्छा। अच्छा तुम सोच तो रहे हो कि महाराज कैसी कथा बाचे राम, अब ऐसी बातें महाराष्ट्र का तो काम है। पर अपनी जीवन में सत्यता को थोड़ा सा लाओ। अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मदेव ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ। केतकी का फूल झूठ बोल रहा है तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता को खड़ा करा, भगवान शिव ने पूछ लिया, बोल गौ माता क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा है? तो गौ माता बोली हाँ ब्रह्मा जी ने सिर देखा। अब तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, अरे गौ माता तू जगत की माँ कहलाती है, दुनिया के लोग तुझे पूछते हैं गौ माता, और तू कह रही है कि शंकर जी का सिर ब्रह्मा ने देखा है। मेरे सामने इस शंकर की साक्षी में तूने झूठ बोला है गौ माता। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा।
हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होगी, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, सारा दान आगे से होगा, पर गाय का दान पूंछ पकड़कर पीछे से होगा, क्योंकि तूने झूठ बोला, तू असत्य बोली है। और तू असत्य क्यों बोल रही है? तो तू असत्य बोलने का कारण तेरा है क्या? क्यों असत्य बोली? केवल एक रोटी के लिए? और यही तो मनुष्य है साहब, मानव करता क्या? एक रोटी के लिए सत्य बोलता है, एक रोटी के लिए झूठ बोलता है, एक रोटी के लिए असत्यता का बिंदु पकड़ कर बैठता है, केवल एक रोटी के लिए। अरे भाई, पिछली बार कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन पड़ गया था, किराने की दुकान खुलियां थी, औषधि मेडिकल खुले हुए थे, दूध की दुकान खुली हुई थी, केवल फल फ्रूट की दुकानें खुली हुई थी। उस समय पर दुनिया के लोगों ने अपना भंडार भरने के लिए 1 रुपए की चीज को 4 रुपए महंगा कर दिया था, और अभी भी वही हो रहा है। मेडिकल वाले अभी भी 1 रुपए की दवाई को 10 रुपए ऊपर बताकर बेच रहे हैं, पर कितना बेचोगे साहब और कितना कमा लोगे? और मान लो वही जो दुनिया को बीमारी हो रही है, अगर तुम्हें हो गई और मालूम पड़े वो तो महंगी सस्ती खरीद कर उसने तो कैसे पार कर कर कोरोना से लड़कर बाहर निकल गया, और मालूम पड़े जो तुमने असत्य बोलकर, झूठ बोलकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर थोड़ा सा रुपया ज्यादा कमा लिया, और मालूम पड़े एक ही औलाद थी और निपट गई, तो क्या कर लोगे? इसलिए सत्य भाव में जितना कमाना है बाद में कमाना, 1 का 2 बाद में करना, 4 का 10 बाद में करना, पर जब तक सारा विश्व हाहाकार कर रहा है तब तक जितना बन सके उतना दुनिया के लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को सहयोग करना। ये कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है सब कमाने के लिए। किराने का भाव बढ़ा देना बाद में, पर अगर अब लॉकडाउन पड़ रहा है तो उतने में ही सामान बेचना जितने का है, भले 2 रुपया कम कर दो, अपनी तरफ से दान और पुण्य करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ना जाने कौन सा धन आएगा, मालूम पड़े सब उजाड़ कर ले जाएगा। उस धन को बचाने का प्रयास करिए साहब। शिव महापुराण में एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। एक राजा बीमार पड़ गया, उस नगर के एक व्यक्ति का काम था, उसके पास में कमाई होती थी तो वो पैसा इकट्ठा कर कर बाजार में जाकर कोड़ियां खरीद कर लाता था। कोड़ियां देखिए, वो ऐसी छोटी छोटी कोड़ियां होती हैं, कोड़ियां खरीद कर लाता था, और उन कोड़ियों को खरीद कर लाता और कोड़ियां ले जाकर ढेर सारी इकट्ठी करते जाता। पत्नी कहती, इतनी कोड़ियां क्यों ला रहे हो? पति बोला, कोड़ियां आन दे, अपना क्या जा रहा है? इकट्ठा करता गया, करता गया, करते गया, बारदान पर बारदान भरता गया, बोरे बोरे भरता गया, खूब कोड़ियां इकट्ठी कर ली। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया। अब नगर का राजा बीमार पड़ा, वेदों ने, औषधि देने वाले डॉक्टर ने कह दिया कि राजा का एक ही इलाज है, कोड़ियां लाओ, उसमें आग लगाओ, उसकी राख तैयार करो, राजा के शरीर पर मलो। राजा के शरीर पर मलोगे, राजा ठीक हो जाएगा। अब कोड़ियां देखी तो बाजार में नहीं थी, नगर में देखी नहीं थी, भंडार गृह में देखी नहीं थी, कोड़ियां कहां गई? ढूंढ रहे हैं सब। किसी को मालूम पड़ा कि गांव का व्यक्ति रोज सवेरे आता है और बाजार में से सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता है। उसके पास पहुंचे, तुम्हारे पास कोड़ियां? हाँ, पर मेरे पैसे की, मैंने इकट्ठी करी, मैंने पैसे से लाया हूं, फ्री की नहीं है मेरे पास। सारी कोड़ियां तुम्हारी है? हाँ। राजा बीमार पड़ा है, थोड़ी कोड़ियां दीजिए, ले जाओ। उन्होंने कहा, झोला खोलिए, बैग खोलिए। इसने अंदर से कोड़ियां लाया, बारदान में से थाली पर हाथ फेरा, कोड़ी डाल दी, फिर लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर कोड़ियां डाल दी। राजा के दूत कहने लगे, पागल, मूर्ख है तू, बेवकूफ है, कोड़ियां लाकर दे रहा है तो थाली पर हाथ क्यों फेर रहा है? डायरेक्ट लाला के डालता क्यों नहीं है? पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता? महाराज, ये कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं, ना जाने कौन सी एक कोड़ी ऐसी आ गई जो मेरी इतनी कोड़ियों को, रखी रखाई कोड़ियों को लेकर चली गई। वो गांव का व्यक्ति सोच रहा है कौन सी कोड़ी थी, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। यही हमारी जिंदगी है। कोई बेईमानी की ऐसी कोड़ी तुम्हारे घर में ना आ जाए कि मालूम पड़े रखा रखाया भी सब लेकर चले जाए। कोई सत्य की कोड़ी ऐसी आती है, ईमानदारी की कोड़ी कोई ऐसी आती है, पुण्य की कोड़ी कोई ऐसी आती है, एक धन, एक रुपया कोई सत्कर्म का ऐसा आता है कि घर में, गांव में, परिवार में शिव महापुराण की कथा करवा देता है। कोई रुपया, कोई कोड़ी ऐसी आती है जो सत्कर्म में लगा देती है, और कोई कोड़ी ऐसी आती है जो रखा रखाया भी बर्बाद कर कर चली जाती है। बगल परिवार को तो सोचना चाहिए कि पुण्य की कोई कोड़ी आपके पास आई होगी जो भगवान शंकर की कथा हो गई। तो कोई ऐसा धन मत कमाना, 1 का 2 कर मत कमाना इस कोरोना महामारी में।
दुनिया का सपोर्ट करो, सहायता करो कि कोई धन ऐसा ना आ जाए कि मालूम पड़े हमारा रखा रखा या भी चला जाए, हमारी पूंजी, हमारा जीवन सब समाप्त हो जाए। उस कोड़ी को ढूंढना फिर